दुनिया की कुछ बड़ी खबरें और सबसे बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई। जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के नए चेयरमैन चुने गए हैं। आईसीसी ने बताया है कि शाह को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। जय शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन का पद संभालेंगे। वो फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव हैं। अब बीसीसीआई को सचिव पद पर नए शख्स का चयन करना होगा और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि बीसीसीआई के पद पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली का नाम आ सकता है। तो इस वक्त फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि जय शाह आईसीसी के नए मुखिया होंगे। फिलहाल जय शाह बीसीसी के सचिव हैं, आप देख सकते हैं। जय शाह, हालांकि इसके पहले भी इसी तरह का नाम चल रहा था और जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन का पद भी संभालेंगे। तो कुल मिलाकर 35 साल के जय शाह मंगलवार 27 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। इस पद के लिए शाह के खिलाफ किसी ने कोई भी आवेदन नहीं किया है। ऐसे में ये चुनाव निर्विरोध हुआ है। वे मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। जय शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन का पद भी संभालेंगे। वो फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। बीसीसीआई को अब सचिव पद पर नई पोस्टिंग करनी होगी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बीसीसीआई के नए सचिव बन सकते हैं। 30 नवंबर को ये कार्यकाल खत्म होने वाला है बार्कले का, जो कि फिलहाल मौजूदा आईसीसी के चेयरमैन हैं। 2020 में ये चेयरमैन बने थे। 2022 में ये फिर दोबारा से चेयरमैन बन गए, दूसरी बार चेयरमैन बने और इनका जो दूसरा कार्यकाल है वो 2024 को खत्म हो रहा है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जय शाह ही क्यों बने हैं, क्योंकि जय शाह मात्र इकलौते ऐसे उम्मीदवार थे कि उनके खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा है, इसलिए जय शाह को निर्विरोध चुन लिया गया है। और जय शाह ने कहा है कि चेयरमैन चुनने के लिए सभी का धन्यवाद। जय शाह ने कहा है कि मुझे आईसीसी चेयरमैन चुनने के लिए सभी का धन्यवाद देता हूं। मैं क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा। फिलहाल क्रिकेट के मल्टीपल फॉर्मेट को देना ज़रूरी है, बढ़ावा देना ज़रूरी है। मैं खेल में नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को भी ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाऊंगा। शाह ने कहा है कि क्रिकेट का ओलंपिक 2028 में शामिल होना बड़ी उपलब्धि है। इसे हम ओलंपिक के जरिए ग्लोबल पहचान दिलाएंगे और ज़्यादा देशों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, भारत के लिए एक और उपलब्धि कह सकते हैं कि जय शाह आईसीसी के अब चेयरमैन चुन लिए गए हैं, लेकिन बीसीसीआई में कौन? देखिए, ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है। रोहन जेटली साहब का नाम आ रहा है और भी कई नाम आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये सौरव गांगुली और ये सब लोग तो अब नियमानुसार जो बोर्ड के जो क्लॉज हैं उसके हिसाब से वो फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन और यहाँ पर अब शेलार साहब का नाम आ रहा है, कई नाम आ रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 35 साल की उम्र में आप ग्लोबल संस्था के जो है अब चेयरमैन आप बने हैं और क्योंकि अब ये कार्यभार जो है वो 1 दिसंबर से संभालेंगे, क्योंकि ये वो निर्विरोध, जैसा कि आपने बताया कि वो चुने गए हैं, तो ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो कहूँगा कि आने वाले समय में आप जो ये ग्लोबलाइज करने जा रहे हैं, जो ये इनके जो क्रांतिकारी कदम हैं, उससे ओलंपिक में जो क्रिकेट को जो शामिल किया गया है उसको भी बल मिलेगा और तमाम, क्योंकि उसकी जो जुड़ी हुई कमेटी है उसमें भी ये उससे संबद्ध हैं और भी कई आईसीसी के सब कमेटीज़ के साथ ये जुड़े हुए थे, चाहे वो फाइनेंस और जो डेवलपमेंट कमेटी होती है उसमें ये जुड़े हुए थे। तो अब इससे मैं समझता हूँ इस पद से जुड़ने के बाद और ज़्यादा इन सब चीज़ों को बल मिलेगा। मनोज जी, असल में जैसे कि खुद जय शाह ने कहा भी है कि कई सारे फॉर्मेट्स में बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट्स में बढ़ावा देना है। ये ऐसा इकलौता खेल है, दुनिया इसकी दीवानी है। लेकिन शरद पवार के साथ साथ, क्योंकि शरद पवार भी आईसीसी के चेयरमैन रहे, उनके साथ साथ और कौन भारतीय रहा है? देखिए, जगमोहन डालमिया साहब ने शुरुआत की थी 90 के उत्तरार्ध में, 90 के दशक की करीब करीब जब समाप्ति पर था,
96-97 के आसपास। उसके बाद शरद पवार ने यह पद संभाला, लेकिन वो अध्यक्ष पद पर थे, तब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट हुआ करती थी। लेकिन अब जो चेयरमैन की पोस्ट जो क्रिएट हुई वो 2015 में क्रिएट हुई, और 2015 में यहाँ एन श्रीनिवासन साहब जो हैं उन्होंने इसका कार्यभार संभाला, और उसके बाद शशांक मनोहर इस पद पर आए। तो यानी फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अध्यक्ष का जो पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया गया और चेयरमैन की पोस्ट ही बन गई। तो इस तरह से आईसीसी के सर्वोच्च पद पर आप कह सकते हैं कि ये 5वें अधिकारी हैं भारत के। जी, क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए, जो बदलाव इन्होंने अब तक किए हैं वो सब मैं समझता हूँ आईसीसी में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे इन्होंने बीसीसीआई में रहते हुए जिस तरह से जो भत्ते हैं खासकर घरेलू क्रिकेट में उसको बढ़ाया है इन्होंने। जब ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी थे तब इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो इनकी देखरेख में ही तैयार हुआ था। और बीसीसीआई में रहकर इन्होंने जो एक बहुत ही करोड़ों की जो डील हुई थी, करीब 4,500 करोड़ रुपए की आईपीएल की, जो इसके इतिहास में इससे पहले कभी इतनी बड़ी डील नहीं हुई, वो आपको यहाँ देखने को मिली बीसीसीआई में। तो अब आपको लगता है, मुझे लगता है कि आईसीसी में जो है कम से कम पैसों के तो वारे न्यारे होंगे ही, मालामाल होने वाला है आईसीसी, और सभी को इस बात का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी, विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं